हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाई कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज होने वाली है सीडीपी प्लस हिंदी की मिक्स क्लास, राइट। और इस क्लास में हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस ऑल टीचिंग्स एग्जाम्स के लिए कंपलसरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। मीन्स जो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी तुलना, ऑप्शन डी अन्वेषण। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण। इसका जो राइट आंसर है वो है अन्वेषण। क्या है? अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, ऑप्शन ए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। सेकंड पॉइंट है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। थर्ड पॉइंट है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए में दिया गया है फर्स्ट और थर्ड, बी में दिया गया है फर्स्ट और सेकंड, सी में दिया गया है सेकंड एंड थर्ड, डी में दिया गया है 1 2 3। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 2 3, तीनों पॉइंट होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छात्र पढ़ रहा है उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? मतलब वह छात्र अपनी अनुक्रिया किस संवेदना द्वारा प्रकट करेगा? ऑप्शन ए में दृष्टि संवेदना, ऑप्शन बी में स्पर्श संवेदना, ऑप्शन सी में ध्वनि संवेदना, ऑप्शन डी में दिया गया प्रत्यक्षण संवेदना। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम किसी ने बुलाया, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो वह कौन सी अनुक्रिया प्रकट करेगा? राइट आंसर है ध्वनि संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? इसके ऑप्शन नहीं है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक की अवधि क्या है? जो प्राक संक्रियात्मक की अवधि है वो है 2 से 7 वर्ष, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी काल्पनिक भयों का अंत। बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है भविष्य की योजना की सूझबूझ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी चॉम्स्की, ऑप्शन डी मास्लो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन ए में दिया गया है संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी में दिया गया अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी में संकेत अधिगम, ऑप्शन डी में स्थान अधिगम। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? इसका जो राइट आंसर है वो है अधिगम के प्रयास एवं भूल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, और डी में दिया गया 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इसका जो राइट आंसर है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। इसका जो राइट आंसर है वो है भविष्य की योजना की सूझबूझ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? इसका राइट आंसर है चॉम्स्की। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? इसका जो राइट आंसर है वो है अधिगम के प्रयास एवं भूल। क्वेश्चन से द्वारा आ गए हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है?
ऑप्शन ए में दिया गया है औपचारिक संक्रिया अवस्था, ऑप्शन बी में पूर्व संक्रिया अवस्था, ऑप्शन सी में मूर्त संक्रिया अवस्था, ऑप्शन डी में संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसका जो राइट आंसर है वो है मूर्त संक्रिया अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में अधिगम की इच्छा, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी विषय वस्तु का स्वरूप। इसका जो राइट आंसर है विषय वस्तु का स्वरूप। नेक्स्ट, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा सहायता परक व्यवहार है? ऑप्शन बी में है प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन सी में मूल्य प्रवृत्ति, ऑप्शन डी में दिया गया है आक्रामकता की आवश्यकता। इसका जो राइट आंसर है सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य है सहायता परक व्यवहार। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया गया स्वतः शोध के, ऑप्शन बी में दिया गया एल्गोरिदम के, ऑप्शन सी में दिया गया मानसिक गति के, ऑप्शन डी में प्रकार्यात्मक स्थिरता। प्रकार्यात्मक स्थिरता। स्पष्ट अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण किसके उदाहरण है? ये हैं किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? यह कहा है एबिंगहास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। इसका जो राइट आंसर है वह साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता नहीं ऑप्शन ए में है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, या अधिगम एक लक्षणमुखी प्रक्रिया है। अधिगम की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन इज दैट अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है बताना है। ऑप्शन ए में है त्रा, ऑप्शन बी में या, ऑप्शन बी में छा, ऑप्शन डी में या। संयुक्त व्यंजन नहीं है, या नहीं है। नेक्स्ट, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में समास है बहुब्रीहि समास। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? वो है अल का। नेक्स्ट, यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एकवचन, बी में दिया गया है सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष एकवचन स्त्रीलिंग। यही आंसर राइट है, बी इज राइट। विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? संश्लेषण। नेक्स्ट, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दंत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है शा, शा, सा। नेक्स्ट, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। नेक्स्ट, रित का विलोम क्या होगा? रित का विलोम क्या होगा? रित का विलोम होगा अनर्थ। नेक्स्ट, संकल्प शब्द में उपसर्ग है। संकल्प शब्द में उपसर्ग है, इसमें जो उपसर्ग है वो है सम। नेक्स्ट, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। नेक्स्ट, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? आपको बताना है। इसमें जो गलत है वो है आत, अंत्र नहीं, आत का होता है आंत्र होता है। राइट, ये गलत है सी। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है बताना है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? इसका जो राइट आंसर है वो है स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।